तो तैयार हैं आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो नया टॉपिक क्या है अभी मैं बताता हूं आपको। आपने वेलोसिटी का नाम सुना होगा, आपने नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने एंगुलर वेलोसिटी का नाम सुना है? संभवतः आपने सुना होगा। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, लेकिन हमें टाइटल कुछ और दिया है। इसका रीजन है कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ कुछ और हमें जानना है। तो देखिए टाइटल क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका जो मोशन होता है बॉडी का वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। लेकिन कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है लेकिन यूनिफॉर्म में, डिफिनिट टाइम में, डिफिनिट डिस्टेंस को कवर करते हुए मूव कर रहा हो, तो उसका जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने यह फिगर बना रखा है। कोई बॉडी है जो एक वृत्ताकार पथ पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है हर एक पॉइंट पे चेंज होते रहता है। तो मान लिया कि सर्कुलर पाथ का सेंटर वो है और किसी पॉइंट से ओ को मिलाने वाला वो रेडियस कहलाएगा, उसको हमने आर से माना है। तो यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिए कि कोई बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लिया पी पॉइंट पे, बॉडी का जो मोशन है उसका डायरेक्शन किधर होगा? पी से क्यू के डायरेक्शन में होगा, यानी सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में होने के कारण, पी क्यू के डायरेक्शन में होने के कारण ये जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे वो कहलाएगा लाइनियर वेलोसिटी। यही हमको एक सीखना था यहाँ पे। उसी तरह से बॉडी पी से आर पे आया तो आर पॉइंट पे जो बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो एस डायरेक्शन में होगा, एक सीधी रेखा में, यानी टेंजेंट के रूप में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट बनाते हुए होगा। यहां जो होगा वेलोसिटी आर एस डायरेक्शन में वो कहलाएगा लाइनियर मोशन, रैखिक वेग। अब हम आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पर। लेकिन एक चीज और यहां जान लेना है कि अगर कोई बॉडी मान लेते हैं पी पॉइंट से आर पॉइंट पे आया तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ना एक सेकेंड में। तो जो डिस्टेंस कवर किया वो हमने मान लिया पी आर इक्वल टू एस। तो पी से आर पे आने में बॉडी का स्पीड क्या था? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैंने लिखा है v इक्वल टू एस बाय टी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना। यहां पर जो वेलोसिटी अगर हम v मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू एस बाय टी। स्पीड का ही फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से, है ना। v इक्वल टू एस बाय टी फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। अब देखिए जब बॉडी P पॉइंट से R पे मूव किया तो P पॉइंट पे था तो रेडियस था PO, R पॉइंट पे आ गया तो रेडियस हो गया RO। तो PO और RO दोनों के बीच के अगर हम एंगल को रीड करना चाहेंगे तो कुछ तो एंगल मिलेगा। बॉडी P पे था तो रेडियस था OP, मूव करके आ गया R पे तो रेडियस हो गया OR। तो OP और OR के बीच में कुछ तो एंगल बनेगा, उस एंगल को हमने मान लिया है थीटा। और इस एंगल को बनाने में बॉडी P से R पे जिस वेग से पहुंचा है, जिस मोशन से पहुंचा है, वही मोशन कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं कि किसी बॉडी को P पॉइंट से R पॉइंट पर एक सेकेंड में आने में जो उसका वेलोसिटी था, जिससे वो सेंटर पर एंगल भी बनाया, वो वेलोसिटी कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैंने लिखा है एंगुलर वेलोसिटी
ओमेगा इक्वल टू, यानी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है, जो ठीक डब्लू का कजन जैसा दिखता है। जी हाँ, डब्लू जैसा ही दिखता है, उसी का चचेरा में मेरा फुफेरा भाई जैसा। ये हो गया ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ आर बाय टाइम टी। टी टाइम लगा तो पी ओ आर को हमने लिखा है थीटा से, बाय टाइम टेकन टी। अब ये जो एंगल है थीटा, उसको अगर हम रेडियन में लें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एस बाय आर। तो थीटा के जगह पर एस बाय आर हम पुट कर देते हैं। देखिए क्या मिलता है, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी इक्वल टू, थीटा के जगह पर दे दिया एस बाय आर इंटू 1 बाय टी, रीअरेंज किया एस बाय टी इंटू 1 बाय आर इक्वल टू एस बाय टी इक्वल टू क्या है भी, एस बाय टी इक्वल टू भी, इसलिए इसके जगह पर हमने भी लिखा, तो भी बाय आर हो गया। मतलब ओमेगा इक्वल टू भी बाय आर, यही मैंने यहाँ लिखा है, ओमेगा इक्वल टू भी बाय आर। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कोणीय वेग इक्वल टू रैखिक वेग बाय त्रिज्या, यानी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू लाइनियर मोशन डिवाइड बाय रेडियस। और इसी फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, अगर हम v का वैल्यू निकालना चाहें तो v इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ओमेगा इंटू आर, यानी लाइनियर मोशन इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यानी रैखिक वेग इक्वल टू कोणीय वेग मल्टीप्लाई त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, दो चीजें देखा, एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ हमने एक रैखिक वेग को देखा, लाइनियर मोशन का भी फॉर्मूला देखा एक ही टाइटल के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए नया रहा होगा, या फिर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो बिल्कुल ही फिजिक्स का तहलका मचा देने वाला है, और वो है लॉ ऑफ मोशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ मोशन के साथ, जिसमें न्यूटन का लॉ आएगा। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें।